हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले जो आपका CSAS पोर्टल आता है फॉर द एडमिशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें जो फेज 1 आता है जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जिसका जो फेज 1 आप फिल करने वाले हो, जहां पर आप अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करोगे। तो आप किस तरीके से फिल करोगे, वहां पर आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है कि क्या क्या आपका फॉर्म का जो प्रोसीजर है वो रहने वाला है, उन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल्स में हर एक चीज टू दी पॉइंट बताने वाला हूं। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में सब कुछ समझने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास आ जाता है, एक सेकेंड, हाँ जी, ये आपके पास आ जाता है चैप्टर 3 CSAS UG 2024 एप्लीकेशन। मीन्स जो ये आपका PDF है, ये आपके मतलब जो बुलेटिन आया है UG CSAS पोर्टल का, वहीं से हमने आपको लिया हुआ है। मतलब वहीं से ये जो आपकी सारी चीजें वहीं से ले, तो मतलब टू दी पॉइंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये सारी चीजें हैं। देखो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले उसने यही कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो उनका जो पूरी PDF है, जो उनका पूरी PDF उन्होंने प्रोसीजर दिया है, तो उसको आप एक बार जरूर पढ़ ले। आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, इसमें मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बताई हुई है। और साथ साथ ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, इसमें मैंने वो गलतियां बताई हुई है जो कि आप जाने अनजाने में गलती से अगर किसी से हो जाएगी, बट उनकी प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। मींस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस से आप बाहर हो सकते हो, तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले कि आपको अप्लाई करने से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट स्कैन एंड कीप अ कॉपी ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स ऑन हिज हर कंप्यूटर। मींस अगर जहां से भी फोन से, कंप्यूटर से, जहां से भी आप फॉर्म फिल करने वाले हो, तो आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको पहले से ही रेडी करके रख लेना है, क्योंकि अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाने होंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी अंडरटेकिंग या फिर कोई भी ऐसी चीजें नहीं लगा सकते। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप ये वाली वीडियो देख लेना। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट कैसे रहने वाले, उनका साइज क्या होगा, उनका फॉर्मेट क्या होगा, वो सब कुछ आपको बताया हुआ है। क्लियर पॉइंट। और उन्होंने ये भी बात की हुई है, कैंडिडेट मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विद आउटमोस्ट केयर एज एडिटिंग विल नॉट बी अलाउड। मींस हर एक चीज बिल्कुल ध्यान से आपको भरनी है। अगर आप कोई भी एक गलती कर देते हो तो वहां पर आपको एडिटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, CSAS पोर्टल में एक भी गलती, सिंपल आपने कोई भी गलती की, वो सिंपल आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन जो प्रोसेस है उससे सीधा बाहर करेगी। वहां पर कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होता। तो हर एक चीज बिल्कुल ध्यान से करना। ये वीडियो रिलैक्स होकर देखो, इसमें मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ये फेज 1 की वीडियो है। इसके बाद आपके पास फेज 2 की वीडियो, आपका उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 2 और 3 का, उनको भी एक बार देख लेना। उसके बाद आप आराम से फॉर्म फिल कर लेना। जो ये पूरी प्लेलिस्ट है ये आप सब कुछ चेकआउट कर लेना। चलो नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले आपके जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे, वहां पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लॉग इन करोगे। मीन्स अपना CUT UG का एप्लीकेशन नंबर डाल के और अपना पासवर्ड डाल के लॉग इन करोगे। तो सबसे पहले वहां पर आपके पास फॉर्म आएगा पर्सनल सेक्शन। पर्सनल सेक्शन में आपको क्या करना होगा, पर्सनल सेक्शन में आपको जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करनी होगी। जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, सिग्नेचर और आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो तो आपकी जो CUT UG में आपने फिल की थी वो डायरेक्ट वहां से कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। तो उसमें आप ना तो कुछ एडिट कर सकते हैं और नहीं वो आपको री एंटर करनी है। वो अपने आप ही वहां से क्या कर लेगा, डिटैच कर लेगा और यहाँ पर आपके क्या कर लेगा, वो फिल कर देगा। ये सब कुछ पॉइंट आपका आता है। हर चीज आपको बहुत ध्यान से भरनी है। नेक्स्ट यहाँ पर चीजें आ जाती है, पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी चेंज। मीन्स आपका जैसे पेरेंट्स नेम होगा, कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, ये कुछ कैसी चीजें हैं ये अब आपकी चेंज नहीं होगी। जो आपने CUT UG में फिल कर दिया था वही आपकी ये रहने वाली है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट आता है, कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर। यहाँ पर आपकी चीजें आ जाती है कि कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर देयर लॉगिन डिटेल्स। मतलब कि जो आपकी लॉगिन डिटेल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, जो आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, जो भी चीजें आप फिल कर रहे हो वो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, याद कर लेना, क्योंकि आगे चल के वो क्या आएंगे, आपके बहुत काम आने वाली हैं। वो आपको मतलब कि कहीं पर लॉगिन करना है, कोई भी आपकी चीजें काम आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट फिर आप जब अपना पर्सनल सेक्शन पूरा फिल कर दोगे, अपना नाम, पेरेंट्स का नेम, अपना एड्रेस, ये सब चीजें आप फिल कर दोगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करोगे, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू पूरा करना अपना फॉर्म। उस प्रीव्यू फॉर्म करने के बाद आप क्या कर दोगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, सबमिट पर। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फिर एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शन में आपका क्या होगा, एकेडमिक सेक्शन में आपसे पूछे जाएंगे आपकी एकेडमिक्स, आपकी डिटेल्स, आपके 10th और 12th के सिंपली मार्क्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे कैंडिडेट मस्ट एंटर द मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन विच ही हैज पास द 12th। मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने 12th क्लास की है उन सभी सब्जेक्ट के आपको मार्क्स फिलअप करने हैं। और आपके जो थ्योरी के मार्क्स है वो आपको अलग से फिल करने होते हैं, और जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो आपको अलग से फिल करने होते हैं। और अगर वहां पर आपका सिंपल थ्योरी के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, आपको प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपको इंडिविजुअली नहीं पता, तो आप सिंपल क्या करोगे,
आप थ्योरी सेक्शन में आप अपने फुल मार्क्स फिल कर दोगे, और जो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है वहां पर आप 0 फिल कर दोगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स में आप अपना 0 फिल कर दोगे, और ऑब्टेन मार्क्स मतलब मैक्सिमम कितने में से आए और कितने मार्क्स आए हैं वो आप सब कुछ फिल करके चलना है। और ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जितने मार्क्स आपके 12th में आए हैं, जो आपको मतलब कि रिजल्ट आपका आया है, उतने ही बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स आपको यहाँ पर फिलअप करने। कोई भी अगर एक भी सब्जेक्ट का आपका मार्क्स जो है वो मिसमैच हो गए तो आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखना, जो मार्क्स आपके आए हैं बिल्कुल ध्यान से आपको क्या करना है, हर एक मार्क्स को फिल करना है। सी ड्यू टू द रॉन्ग एंट्री ऑफ द मार्क्स, ध्यान रखना। देखो अगर आप क्या करोगे, रॉन्ग एंट्री कर दोगे मार्क्स की विच आर सिग्निफिकेंटली यूज्ड फॉर टाई ब्रेकिंग, आगे चल के आपको क्या करना होगा, मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और इस प्रॉब्लम का ड्यू कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा आपको, क्योंकि आपने खुद मार्क्स गलत फिल किए थे, तो आपको कोई भी चीजें नहीं दी जाएगी। ये आपके जो 12th के मार्क्स के जो मार्क्स है ये कहाँ काम आएंगे, जब टाइप ब्रेकर हो जाता है। टाइप ब्रेकर जरूर होता है। टाइप ब्रेकर होता है क्या, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख लेना। दो स्टूडेंट के अगर सेम मार्क्स आएंगे तो किस बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा, सीयूटी में अगर सेम स्कोर है तो किस बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा, वो ये मतलब कि सोल्यूशन देता है टाइप ब्रेकर। किस तरीके से काम करता है ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। चलो जी, नेक्स्ट उसके बाद आपका आएगा, जब आप ये फॉर्म फिल कर दोगे, नेक्स्ट उसके पास आपके पास ऑप्शन आएगा स्पोर्ट्स सेक्शन। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आएगा जिन्होंने सीयूटी यूजी जब फॉर्म किया था वहां पर अपने आप को एज अ स्पोर्ट्स कैंडिडेट मतलब कि कंसीडर किया था। मींस उन्होंने पूछा था स्पोर्ट्स कोटा आपका बेनिफिट लेना चाहोगे, तो अगर आपने यस क्लिक किया था, आप भी यहाँ पर अगर यस क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ये स्पोर्ट्स सेक्शन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसका आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा, और उसकी मतलब कि 100 रुपीज क्या होगी, एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना होता है। जो आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन फीस है CSAS पोर्टल की वो तो है ही, साथ में आपको 100 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होता है। बाकी पूरा जो स्पोर्ट्स कोटा का जो मतलब कि स्पोर्ट्स और ECA एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज का जो पूरा प्रोसीजर है, उसमें आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स रिक्वायरमेंट होती है, क्या उनकी डेट्स होती है, क्या आपका ट्रायल के मार्क्स होते हैं, क्या सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो सब की वीडियो आप देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स में सब कुछ बताया है फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर आपकी चीजें आती है सिंपल वही कि आपको जो कैंडिडेट्स को क्या सेल्फ असिस्टेड आपको क्या है जो मेरिट और पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने, और वो मैक्सिमम 3 इयर्स लेटेस्ट 3 इयर्स के आपके होने चाहिए बिटवीन द डेट्स ऑफ 1 मई 2021 टू 30 अप्रैल 2024 के बीच के वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास वही एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, उसमें भी सेम वही आता है कि एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में आप लेटेस्ट 3 ईयर के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो बिटवीन द डेट्स ऑफ दिस, ये आपकी सारी चीजें आती है। ECA एंड स्पोर्ट्स सीट मैट्रिक्स एंड मतलब कि आप जब भी किसी भी कॉलेज में आप अपना ECA के थ्रू या स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आप एक बार कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर वहां पर कितनी नंबर ऑफ सीट्स अंडर द स्पोर्ट्स कोटा आती हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स अंडर द एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज आती है, और कौन कौन सी वहां पर मतलब कि अवेलेबल हैं स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, वो जरूर चेक कर लेना। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनाने में आसानी होगी। बाकी आप वो वाली वीडियो जो मैंने बताई है वो जरूर देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ आपको ये बताया हुआ है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपलोड्स। मतलब कि ये सब स्पोर्ट्स सेक्शन वाला काम कंप्लीट करने के बाद जब आप सबमिट कर दोगे अपने डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन आ जाएगा अपलोड्स का। अपलोड्स में आपने अगर जो भी कैटेगरी चूज की है, अगर आप अनरिजर्व से हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। अगर आप OBC, NCL, EWS, SC, ST या कोई भी आपकी सब कैटेगरी है, PWBD कोई भी आपकी सब कैटेगरी है, तो वहां पर आपको सेंट्रल लेवल का आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट है, क्या साइज है, उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना, पहले से स्कैन करके रख लेना, साइज भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पर क्या करनी है, अपलोड करनी है। और ध्यान रखना, अगर कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट आप ऐसा अपलोड कर देते हो जो कि वहां पर कंसिडर नहीं, मतलब जो एलिजिबल नहीं है, आप स्टेट लेवल का कर देते हो या फिर कोई ऐसा मतलब कि जिसमें नाम आपका गलत आ रहा है, मिसमैच आपका नाम हो रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही और जो एक्यूरेट डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करके चलना। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है नो अंडरटेकिंग इन द इनकम्प्लीट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स। मींस आप सर्टिफिकेट जो है उनमें अंडरटेकिंग नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट जो भी उसने मांगे हैं वो अपलोड ही करने होंगे, और वो भी एक बिल्कुल करेक्ट मैनर में। क्लियर पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट उसने चीज दी अपलोडेड सर्टिफिकेट आर विजिबल एंड रीडेबल। मतलब कि जो आप सर्टिफिकेट्स अपलोड कर रहे हो वो साफ विजिबल होने चाहिए, साथ साथ मतलब कि रीडेबल भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें ब्लर आ रहा है या फिर इतने अच्छे से नहीं दिख रहे। ये आप जब सारी चीजें अपलोड कर दोगे तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का,
प्रीव्यू करने के बाद आप अपना जो पूरा जो आपने डिटेल्स फिल की है, अपनी जो बेसिक डिटेल्स थी, पर्सनल डिटेल्स, वो स्पोर्ट्स कोटा वाली, ECA वाली, साथ साथ आपकी जो अपलोड्स किए थे वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। उसमें अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो तभी के तभी आप एडिट कर सकते हो। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया अपना फॉर्म, उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, सब चीज बिल्कुल डबल टाइम चेक करना। जब आप डबल श्योर हो जाओगे तभी आप क्या करना, उस प्रीव्यू करने के बाद सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, नो चेंज एडिट मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड वंस द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। सबमिट करने के बाद कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो आप हर चीज अच्छे से समझ के चलना। नेक्स्ट आता है आपका फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन आपका तभी माना जाएगा जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो सबमिट कर दोगे। वो आई थिंक आपकी 250 है आई थिंक अनरिजर्व के लिए, और 100 रुपीज़ आई थिंक वो भी जो आपकी फीस है। फीस तो चलो आपका मतलब फी पेमेंट वाली वीडियो में मैंने बताई हुई है, वो आप अपनी जो फीस है वो पे कर दोगे, तभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका क्या कर दिया जाएगा, कन्फर्म माना जाएगा। और साथ साथ आपकी जो एप्लीकेशन की मतलब कि जो आप फी पे करोगे तो उसकी ट्रांजेक्शन जो ID है, मतलब जो भी आपने फीस पे किया है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लेना। आगे चल के वो बहुत ज्यादा काम आता है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कुछ भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आपको वो फी स्लिप दिखा के आप बता सकते हो कि यस मैंने देखो ये फॉर्म फिल किया हुआ। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। जो कि आपका आता है फेज 1 का जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस आता है, ये आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, फिलअप करना है। बाकी जो भी आपकी इसमें सारी चीजें आती हैं वो सबकी वीडियोज मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो आप बारी बारी करके शॉर्ट में मैंने हर एक चीज भी टू दी पॉइंट सारी चीजें बताई हुई है। तो आप ये वाली वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये वाली सारी वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आप कोई भी गलती ना करो, क्योंकि एक गलती यहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर सकती है। तो इस तरीके से आपका जाता है फेज 1, जो कि आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपका आता है फेज 2, जहां पर आप अपना क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। उसके लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप इस तरीके से सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका कोई डाउट आता है इस प्रोसेस से रिलेटेड या पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका आंसर आपको वहां पर प्रोवाइड करा देंगे, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उसका सोल्यूशन हम सिंपली वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। बाकी चैनल पर आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट पहले से अपलोडेड है, तो उसको जरूर आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।